इस मैसेज को जब आप सुन रहे होंगे, आप महसूस करेंगे कि परमेश्वर की आत्मा ने आज आपसे गहरी बात की है। मेरे मैसेज का टाइटल है द फर्स्ट जनरेशन क्रिश्चियंस। अब अपने स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं द फर्स्ट जनरेशन क्रिश्चियन या क्रिश्चियंस। क्यों मैंने आपको ऐसा लिखा है द फर्स्ट जनरेशन क्रिश्चियंस? वो क्रिश्चियन, चाहे आप मसीही घराने से क्यों नहीं हो या आप अन्य जाति घराने से आए हों, वो क्रिश्चियन जिन्होंने परमेश्वर को ग्रहण किया है और अपने परिवार में पहले हैं। हो सकता है कि आप बॉर्न क्रिश्चियन फैमिली में हो और आपका परिवार परमेश्वर के साथ फिर भी जुड़ा ना हो। आप किसी चर्च के साथ जुड़े हो सकते हैं और साथ साथ ही हो सकता है कि आप प्रभु के साथ ना जुड़े हों, क्योंकि आपका जीवन जो है वो परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ, उसके वचन के साथ जुड़ा हुआ नहीं। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप क्रिश्चियन घराने के हों, आपकी फैमिली ने परमेश्वर को अच्छी तरीके से नहीं एक्सेप्ट किया और नहीं चले, और आप पहले हैं जिन्होंने परमेश्वर के वचन की नॉलेज जिसको हुई है, जिसने परमेश्वर के वचन को समझा है और जो परमेश्वर के वचन पे अब चलना चाहता है। आप भी आत्मा में द फर्स्ट जनरेशन क्रिश्चियंस के वचन को सुन सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। ये आप लोगों के लिए भी है, ये उन सब लोगों के लिए है जो अन्य जातियों से आए हैं, उनके परिवार मसीह में नहीं थे, जिन्होंने परमेश्वर को ग्रहण किया है, या जो लोग मसीह में थे लेकिन उनका परिवार परमेश्वर में अच्छी तरह से नहीं चला। अब वो परमेश्वर के वचन को समझने लगे हैं और अब परमेश्वर के वचन पर चलने लगे हैं। क्योंकि जो वचन मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, यह बहुत जरूरी है इसको समझना। अगर हम बाइबल में से देखें इब्रानियों 11 उसकी 7 से 17, तो इस वचन के अनुसार बाइबल कहती है, विश्वास से ही नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वो वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। हम सब जानते हैं कि नूह के समय में कोई भी धर्मी नहीं था, सब यहोवा के खिलाफ थे। पाप चरम सीमा के ऊपर था, गलत काम चरम सीमा के ऊपर थे, व्यभिचार पूरी चरम सीमा के ऊपर था, और परमेश्वर ने इंसान की उम्र को फिर 120 साल कर दिया। और परमेश्वर ने नूह को कहा, नूह अब मैं धरती के ऊपर जल प्रलय लेके आऊंगा, तो तू ऐसा कर, एक लकड़ी का, गोपेर लकड़ी का जहाज बना जिसमें तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बहुएं प्रवेश करेंगे। अगर हम नूह की उम्र को देखें, उत्पत्ति उसकी 6 बाप में उस वचन को हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति 5 की 30, 31, 32 को भी पढ़ेंगे। नूह के जन्म के पश्चात लमेक 595 वर्ष जीवित रहा, यानी नूह के पिताजी, और उसके बाद उनके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई, और लमेक की कुल अवस्था 777 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गए। नूह 500 वर्ष का हुआ और नूह ने शेम, हाम और यपेत को जन्म दिया। अब यहां पर जब नूह ने अपने तीनों बच्चों को जन्म दिया, वो 500 साल का था। 500 साल का था जब परमेश्वर ने उससे बात की कि तू एक लकड़ी का जहाज बनाएगा। उत्पत्ति 6 में उसकी 13 आयत में लिखा, तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों का अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी पाप और उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना, उसमें कोठरियां बना, भीतर बाहर उन पर राल लगा। इस ढंग से तू उसको बना कि जहाज की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ, ऊंचाई 30 हाथ की हो। तो अब परमेश्वर क्या कह रहा है उसको कि एक जहाज बना। 18 आयत में लिखा, परंतु मैं तेरे संग वाचा बांधता हूं कि तू अपने पुत्रों, स्त्रियों और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना। तो इसमें मैं एक आपको इसलिए पढ़ रहा हूं कि एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं।
पीछे आवाज आ रही है सबको? हाथ हिलाओ अगर आ रही है तो। लास्ट में, आगे नहीं, लास्ट में आ रही है आवाज, हाथ हिलाओ। हाथ हिलाओ। नहीं आ रही आवाज? लास्ट में आ रही है, हाथ हिलाओ। जब मैं पूछ रहा हूं नहीं आ रही है तो कह रहे हाँ नहीं आ रही, तो कैसे सुन रहे हो तुम? हालेलुया। इस समय आपको यह समझने की जरूरत है कि नूह को जब परमेश्वर ने जहाज बनाने के लिए बोला तो इस समय नूह के बच्चे हो चुके थे और शादियां हो चुकी थी उनके बच्चों की। तो तब उम्र बड़ी होती थी, शादियां लेट होती थी। तो हमें एग्जैक्ट फिगर मालूम नहीं है कि नूह ने कितने साल में वो जहाज बनाया। अगर आप उसे इंटरनेट पे स्टडी करेंगे तो कोई 120 साल बोलता है, जो कि गलत है। कोई 75 साल बोलता है, मैं बोलता हूं ये भी गलत है, 75 साल भी नहीं था। अगर 500 वर्ष में, बाइबल कहती है कि उक्का बुक्का उसके 3 बेटे, अब ये नहीं बताया कि कौन 498 वर्ष में हुआ, कौन 502 वर्ष में हुआ, लेकिन अगर हम अंदाजा लगाएं तो नूह की जो जहाज बनने का समय होगा उसमें कम से कम 60 साल, 70 साल, 50 साल के बीच में टाइम लगा होगा। अगर हम मान लेते हैं चलो 50 से 70 साल के बीच उसको टाइम लगा उस जहाज को बनाने के लिए, तो इमेजिन करो कि जब वो जहाज बना रहा था तो लोग उसको क्या बोल रहे होंगे कि नूह जा रहा है अपने बेटों समेत, लकड़ी पे लकड़ी काट के लेके आ रहा है। अमेरिका में उस जहाज की कॉपी बनी है अभी। वो जहाज बहुत बड़ा है, बहुत ऊंचा, लंबा, चौड़ा है वो जहाज। इतना बड़ा है कि उसे सिर्फ उसके परिवार ने बनाया, इसलिए उसे बनाने में कई साल लगे, क्योंकि लकड़ी बाजार से नहीं खरीद सकते थे, लकड़ी लेके आते थे, लकड़ी लाते थे, लकड़ी को काटते थे, लकड़ी के पूरी उसको क्योर करते होंगे, फिर उसको सेट करते होंगे, उसके पल्ले बनाते होंगे, फिर वो जाकर जहाज बना, इसलिए वो उसको टाइम लगा बनने में। तो रोज जब नूह उस जहाज को बना रहा होगा तो लोग उस पर रोज हंस रहे होंगे। अगर आप फर्स्ट जनरेशन क्रिश्चियन हैं तो मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं, आपका जीवन जो होगा वो आसान नहीं होगा। अगर आप फर्स्ट जनरेशन क्रिश्चियन हैं, अगर आप पहले हैं जिसने अपने परिवार में परमेश्वर को समझा है, या आप पहले हैं जिसने विश्वास के जीवन को शुरू किया है, चाहे आप मसीह घराने में क्यों ना हो, तो आत्मा के अनुसार आत्मिक रूप से आप फर्स्ट जनरेशन क्रिश्चियन हैं। आप वो क्रिश्चियन हैं जिसने अपनी जर्नी को परमेश्वर के साथ शुरू किया है। कौन कौन बाइबल में फर्स्ट जनरेशन क्रिश्चियंस थे? नूह एक फर्स्ट जनरेशन क्रिश्चियन था, यानी यहोवा को मानने वाला वो फर्स्ट जनरेशन था, क्योंकि बाकी सभी लोग परमेश्वर से अलग हो चुके थे। नूह और उसका परिवार परमेश्वर की निगाह में धर्मी था। और जब आप फर्स्ट जनरेशन क्रिश्चियन होते हैं तब आपकी जो जिंदगी होती है वो आसान बिल्कुल भी नहीं होती। आपको लगता है मैं ये क्या बोल रहा हूं? क्योंकि परमेश्वर आपके वंशों को देखता है, आने वाले वंशों को। वो उस योजना को देखता है जो आपके जीवन में परमेश्वर की पूरी होगी और आपके जीवन के द्वारा दूसरों की जिंदगी में पूरी होगी। जब आप फर्स्ट जनरेशन क्रिश्चियन होते हैं तो आप भूल जाइए कि कई बार आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर जल्दी आएगा या आपके टाइम टेबल के हिसाब से आएगा। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो परमेश्वर की योजना है वो बहुत बड़ी है आप लोगों के लिए। मैं फर्स्ट जनरेशन क्रिश्चियन हूं। मैं जानता हूं अपने जीवन के पहले 8 सालों में, मसीही 8 सालों के जीवन में मैं कितना दुखी रहा हूं। सेवा करने के बावजूद बीमार रहा हूं, सेवा करने के बावजूद डिप्रेस रहा हूं, सेवा में आने के बावजूद भी शैतान के साथ मेरी फाइट रही है, फैमिली ने रिजेक्ट किया है, दोस्तों को मैंने छोड़ा है, कितना मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल प्रेशर मेरी लाइफ पे रहा है। और ऐसा लगता था कि परमेश्वर जितनी प्रार्थना मेरी सुन रहा है, बस मेरा ही उत्तर नहीं दे रहा, अगर मैं दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं तो उनका उत्तर झट आ रहा है। क्योंकि आप फर्स्ट जनरेशन क्रिश्चियन हैं। जब आप फर्स्ट जनरेशन क्रिश्चियन होते हैं तो परमेश्वर आपको कभी भी ऐसा नहीं लेता जैसा आप समझते हैं कि वो आपको ले, क्योंकि परमेश्वर की योजना इतनी बड़ी होती है।
इतनी स्ट्रांग होती है आपकी लाइफ के लिए कि आप उसे अपनी नंगी आंखों और इस छोटे दिमाग से नहीं समझ सकते। आपको परमेश्वर को समय देना होगा, आपको परमेश्वर के साथ समय बिताना होगा उन सारी योजनाओं को समझने के लिए, और यह समय देना होगा कि उन वो योजनाएं आपकी लाइफ में पूरी हों। जिस तरह इब्रानियों 11 उसकी 7 से लेके 17 आयत तक हम पढ़ेंगे। अब मैं 8 आयत को पढ़ूंगा। विश्वास से ही अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जो मिरास में लेने वाला था, परंतु ना जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो भी निकल गया। विश्वास से ही उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में पराए देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक, याकूब और उसके साथ प्रतिज्ञा के जो वारिस थे तंबुओं में वास किया। प्रभु ने कहा, अब्राहम मेरे साथ चल, अपने देश, अपने परिवार, अपने कुटुंब को छोड़ दे। यानी एक साल्वेशन का मैसेज दिया। जैसे हम आपको साल्वेशन का मैसेज देते हैं कि जिसने बपतिस्मा लेना है, अगर वो पूरी तरह से प्रभु को कबूल करना चाहता है, बपतिस्मा लेना चाहता है, यीशु को फॉलो करना चाहता है और एक ही परमेश्वर उसकी लाइफ में होगा, वो लोग आगे आ जाएं और